बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 2023 के जो भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कि कब तक वैकेंसीज है, फाइनली 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज, 10,000 पदों के ऊपर वैकेंसीज ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ गए। यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करेंगे, कौन से पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल हैं, सभी पोस्ट के एज कट ऑफ के ऊपर बात करें, और अभी जब आप अप्लाई कर रहे हो इस समय क्या क्या सर्टिफिकेट आपके अप्लाई करते समय पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे तो कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो में आपके रहेंगे नहीं। तो चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सूचना पट में जाते हैं तो ये आपको नोटिस मिल जाएंगे। एक ऊपर की ओर जो नोटिस दिख रहा है ये शॉर्ट नोटिस है एडवर्टाइजमेंट का, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट है विज्ञापन का, सेकंड इंटर लेवल का। तो आते हैं सबसे पहले शॉर्ट नोटिस के ऊपर। यहाँ पर जो मेन ये शॉर्ट नोटिस में एक मेन पॉइंट मेंशन किए गए, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, चाहे ईडब्ल्यूएस है या जो भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर पर किसी भी तरह का आप फ्रीडम फाइटर से आते हैं, जो भी सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इस डेट के पहले का होना चाहिए। यानी आपने अप्लाई स्टार्ट किया, मान लेते हैं 27 अक्टूबर को आपने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, तो आपका फॉर्म अप्लाई करते समय 27 अक्टूबर के पहले का सारा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ये सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आपका एससी एसटी, नॉन क्रीमी लेयर, बाकी सर्टिफिकेट का जो डेट कट ऑफ डेट है आगे की ओर हम लोग बात करेंगे। और फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट होंगे 27 सितंबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। करीब एक महीने से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई चलेंगे और 11 नवंबर 2023 तक फॉर्म अप्लाई, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई पूरा डिटेल सबमिट आपको करने के मौका दिए जाएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। दिन बात करें डिटेल एडवर्टाइजमेंट में, ये रहा आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट। फॉर्म अप्लाई डेट शुरुआत में लिख दिए गए 27 सितंबर से स्टार्ट है और 11 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई चलेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी पोस्ट देखो आप, ज़्यादातर टाइपिंग वाले पोस्ट है। जितनी भी आप, सभी में आपको कम से कम टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक पथ निर्माण विभाग में जितने भी है, ये मद्य निषेध विभाग में, गृह विभाग में लिपिक का पोस्ट है, गृह विभाग में ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लिपिक का पोस्ट है, श्रम संसाधन विभाग में है। यानी जितने भी आप देखो सारे के सारे टाइपिंग का पोस्ट है। यानी 10+2 प्लस आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर टंकन, कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर टंकन और कुछ पोस्ट के लिए जैसे निम्न वर्गीय लिपिक, ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट आपने कर रखा है, साथ में कंप्यूटर संचालन यानी बेसिक कंप्यूटर किस तरह से ऑन किए जाते हैं, ऑफ किए जाते हैं, कुछ बेसिक MS ऑफिस के बारे में, कंप्यूटर टंकन यानी कंप्यूटर टाइपिंग के भी आपके पास ज्ञान होने चाहिए और इसके सर्टिफिकेट भी अब भी आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। फिर यहाँ पर किसके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप एक बार देख ले, मद्य निषेध विभाग में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग आपके आने चाहिए। फिर गृह विभाग में भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आने चाहिए। दिन बात करें गृह विभाग में ही विधि विज्ञान के लिए, ये भी गृह हिंदी में भी आने चाहिए और साथ में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन भी आपके आने चाहिए। तो ये आपका बेसिक आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपके ये सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवा रखा है, आपने कर नहीं रखा, तो आप कुछ कोशिश करें, आपके पास समय ज़्यादा है तो हाँ, एक शॉर्ट टर्म का जो टाइपिंग का समय होता है कि आप टाइपिंग के लिए तो हिंदी इंग्लिश का ये एक मंथ के अंदर ले सकते हो, तो ये आपके पास समय मिल गया क्योंकि नवंबर में फॉर्म अप्लाई होंगे। तो आपके पास बहुत हद तक काफ़ी समय है यहाँ पर अपने टाइपिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये आप किसी भी बाहर जाओगे तो वहाँ पर 6 मंथ के रहते हैं, पर किसी तरह से आप मैनेज करना चाहो तो वहाँ पर मैनेज हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखो तो हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, यहाँ पर भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। जिस पर हिंदी है तो वहाँ पर आप, अब सिंपल सा है, आपको दोनों करना पड़ेगा, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी रखना होगा, तो आपको टाइपिंग भी आना हो, यानी तीनों चीज़ आपके सही होने चाहिए। हाँ, एक पोस्ट है जहाँ पर सिर्फ 10+2 है, पर इसके लिए वैकेंसीज बहुत कम है, सिर्फ 69 वैकेंसीज है। ये फलेरिया निरीक्षक के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए वैकेंसीज है यहाँ पर। फिर और कुछ वैकेंसीज होंगे यहाँ पर भी, निम्न वर्ग के लिए भी, राजस्व कर्मचारी के भी वैकेंसीज है। हाँ, ये अच्छे नंबर में है। टोटल वैकेंसीज देखें तो 3,559 वैकेंसीज है और इसके लिए भी 10+2 या समकक्ष आपने कर रखा है। किसी भी तरह का यहाँ पर भी टाइपिंग जरूरत नहीं है। दिन बात करें निम्न वर्गीय लिपिक, ये यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर टंकन चाहिए। फिर यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक का ही पोस्ट है और यहाँ पर किसी भी तरह का
टाइपिंग नहीं। पंचायत सचिव की भी पोस्ट देखें तो 3,532 वैकेंसीज है पंचायत सचिव का, अच्छे खासे वैकेंसीज है। पंचायती राज विभाग निम्न वर्ग की लिपिक यहाँ पर कंप्लीट। हाँ, यहाँ पर भी पंचायती सचिव में MS ऑफिस का नॉलेज आपके पास होने चाहिए, यानी इसके भी सर्टिफिकेट होने चाहिए, और कंप्यूटर पर टंकन यानी टाइपिंग भी आपके आना चाहिए। तो यहाँ पर भी टाइपिंग आपके मांगे जाएंगे। फिर इसके बाद देखें टंकन सह लिपिक, यानी ज़्यादातर पोस्ट ऐसे हैं, यानी टोटल 11,098 वैकेंसीज जो है। अब ये 11,098 वैकेंसीज यानी सभी पर एलिजिबल रहना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों के टाइपिंग आपको आना चाहिए। यदि आते हैं तो सभी पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर मेन आते हैं सर्टिफिकेट डेट के ऊपर। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते समय अंतिम तिथि अभ्यर्थी के जो मान्यता प्राप्त संस्था इंटर या उपयुक्त पद को उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी सिंपल सा है, जो लास्ट डेट है यहाँ पर एक राहत आपके लिए मिल जा रही है। जैसे बहुत सारे लोग टाइपिंग अभी सीखेंगे, आपके 1 मंथ में सर्टिफिकेट बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो दे देते हैं। तो यहाँ पर कम से कम अंतिम तिथि यानी जो भी डेट अप्लाई कर रहे हैं, आपने मान लेते हैं 27 अक्टूबर का अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके जो फॉर्म अप्लाई के इससे पहले के आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए टाइपिंग के। तो यहाँ पर या किसी भी तरह से आप मैनेज कर लेते हो टाइपिंग सर्टिफिकेट, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप आराम से धीरे धीरे लॉन्ग प्रोसेस में सीख भी सकते हो। तो यहाँ पर जो भी है कट ऑफ डेट है फॉर्म अप्लाई, यानी फॉर्म लास्ट डेट है 11 नवंबर को, तो 11 नवंबर 2023 आपका कट ऑफ डेट है। इससे पहले आपके सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके बाद का सर्टिफिकेट आपको, चाहे आप 10+2 का सर्टिफिकेट सबमिट करो या आप EWS या जिस तरह का सर्टिफिकेट हो, ये 11 नवंबर 2023 के पहले का बना होना चाहिए। सब अब भी आप बना लो, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करने आप स्टार्ट करना, आप तब जाकर आपका सही रहेंगे। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट बिहार SSC में स्पेशली सारे डॉक्यूमेंट जो डेट होते हैं वहाँ के पहले मांगे जाते हैं। बिहार दरोगा में आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट दे दो, वहाँ पर काम चल जाता है, पर बिहार SSC में काम नहीं चलते। बिहार दरोगा में तो आप नया EW सर्टिफिकेट भी बना के दे देते हो या किसी भी तरह का सर्टिफिकेट बना के दे देते हो, तो वहाँ पर काम चल जाते हैं। पर इस आयोग में बिहार SSC में जो डेट मेंशन किए गए उसी डेट में सारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इस बात को आप ख्याल रखना। फिर इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट पेज में आते हैं, तो ये बेसिक जानकारी स्वतंत्रता सेनानी यानी आरक्षण के ऊपर बेसिक जानकारी दे दी गई है, जो आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। अब बात करते हैं एज के ऊपर। तो यहाँ पर 2 आधार एज के लिए माने गए। पहला आधार वैसा है 1/8/2023 से माना जाएगा, आधार जो एज क्राइटेरिया देखा जाएगा 1 अगस्त 2023 से कट ऑफ डेट है। और दूसरा है वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2015 के सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारता करते हुए यदि उक्त तिथि के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के धारण करते हैं, तो वैसे उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग ने 23/1/2006 के इस परीक्षा के पात्र होंगे। यानी यहाँ पर 2 तरह का एज कट ऑफ है। पहला तो आपको जनरल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ डेट देखेंगे 1/8/2023, ठीक है, और जिनके पास लास्ट एक कुछ मौके बच जाते हैं क्योंकि वहाँ पर 2014 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा राहत दिए जाते हैं। हमें CGL में भी दिए गए थे, यहाँ पर भी दिए गए, तो वहाँ पर उनके लिए 1/8/2023 से काउंट किए जाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जो 23/1/2006 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ निकल गया, एक बार फिर से इसको ध्यान से देखना होगा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ना होगा। देन निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा जो है धारिता करते हैं जो इस समय की, यानी 1 अगस्त 2015 से अधिकतम सीमा धारिता करते हैं उन तिथि से, यानी जो 1 अगस्त 2015 के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के धारण करते हो, यानी तिथि तक और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो इस पोस्ट के लिए उसे धारण करते हैं, तो उम्र सीमा का आधार समान प्रशासन विभाग प्रतांक संख्या 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के पात्र होंगे। यानी 1/8/2015 के आसपास है जिनका है, इससे पहले 37 वर्ष जो मैक्सिमम एज है, इसको लेकर भी आपको राहत यहाँ पर दिए गया। अब ये रहा आपका एज, मिनिमम एज आप सभी लोग जानते हैं, 37 वर्ष सब लोग जानते हैं, 40 आपका सभी अनरिजर्व फीमेल के लिए, पेशेवर अत्यंत पेशेवर पुरुष फीमेल के लिए भी 40 वर्ष है, और SC/ST के लिए 42 वर्ष है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। फिर इसके बाद बात करें, ये रहा एग्जामिनेशन फी। सामान्य वर्ग के लिए 540 रुपया, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया फी है। फिर यहाँ पर SC/ST के लिए जो बिहार का स्थानीय निवासी है इनके लिए 135 रुपये है। सभी श्रेणी के दिव्यांगजन के लिए इनके लिए 135 है। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए 135 रुपये है। बिहार राज्य के जो बाहर के सभी अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे इनके लिए भी 540 रुपया
फॉर्म अप्लाई के लिए रखे गए हैं। और EWS के लिए भी जो लोग हैं EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी 540 है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि EWS के लिए क्या है, पर EWS के लिए भी 540 रुपये फी लगेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट आपको पता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होंगे और मेंस एग्जाम भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम का भी समान अध्ययन, समान विज्ञान और रीजनिंग से पेपर होंगे। समान अध्ययन से 50 प्रश्न होंगे, समान विज्ञान और गणित से 25-25 प्रश्न होंगे। कभी कभी इसमें वेरिएशन आते रहते हैं, गणित के प्रश्न कम हो जाते हैं, साइंस और रीजनिंग का प्रश्न बढ़ जाता है। रीजनिंग जो 50 है ये बढ़ जाते हैं, तो ये हमेशा वेरिएशन आते रहते हैं। तो करीब 25 मिनिमम आप मान के चलो, 25 मैथ से और 25 रीजनिंग से रहते हैं और 50 यहाँ पर। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटा 15 मिनट समय दिए जाएंगे और एक सही करते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे। आप एक गलत कर देते तो 1 अंक जो आपने अंक बनाया उसमें से कट कर दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका। अब मेंस एग्जाम में भी सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। प्रीलिम्स और प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम का दोनों का सिलेबस एक है। जो आप यहाँ पर समसामयिक घटनाक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे जो समान अध्ययन का पेपर है। भारत एवं उसके नेबर कंट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों में सेम है। और समान विज्ञान का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से प्रश्न और ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे समान विज्ञान में। गणित की भी यहाँ पर नंबर सिस्टम और बेसिक आपका पेपर होता है। मैथ से ज़्यादा कोई आपको इसमें मेहनत तो ज़रूरत है, पर यहाँ पर उस जैसे मेंसुरेशन इस तरह के आपको हाई ज्योमेट्री इस तरह के पेपर में प्रश्न नहीं रहते। बेसिक अर्थमेटिक्स से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। रीजनिंग आपका ये रहा। रीजनिंग का क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहाँ पर 40%, 30 आप पिछले वर्ग के लिए 30, ये बेसिक है आपका। ये इस पर कट ऑफ डिसाइड नहीं होता, इससे ज़्यादा स्कोर करने होंगे कट ऑफ के लिए। फिर इसके बाद बात करें यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और अप्लाई करने से पहले, ये सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी दे दी गई है। आपका अभ्यर्थी के नाम पता के लिए 10 का 10वीं का सर्टिफिकेट, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या 12th कर रखा, तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होंगे। नहीं है तो आप अपने कॉलेज में जाकर अपने स्कूल कॉलेज में जाकर इन्हें निकलवा लें। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए जो कोई ज़्यादा बेसिक जानकारी दी गई जो अपने काम का नहीं है। लास्ट डेट के बारे में बता दिए गए। तो ये रहा डिटेल एडवर्टाइजमेंट। मैं सजेस्ट यही करूँगा जितना हो सके जल्दी अप्लाई करना है। और यहाँ पर यदि पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगा जा रहा है तो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर यदि मांगा जाता है तो हम लोग बात कर लेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस एक लेवल वाइज किस तरह से आप फिल कर सकते हो, पर यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूँगा जैसे यहाँ पर जितने भी पोस्ट आप देखो सारे के सारे लेवल 2 का पोस्ट है। ठीक है, एक पोस्ट है लेवल 4 का, ये लेवल 4 का है। और कुछ पोस्ट है लेवल 3 का, ये पोस्ट है लेवल 3 का। और यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 लेवल का पोस्ट है। एक लेवल 4 का है, एक लेवल 3 का है, एक लेवल 2 का है। तो इसी क्रम में सबसे टॉप पर आप रखो। यदि आपका कोई पोस्ट फेवरेट नहीं है, यानी जैसे आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हमें पंचायत सचिव ही चाहिए, तो उस कंडीशन में आप पहले नंबर पर पंचायत सचिव रख लो, उसके बाद लेवल 4 का अरेंज करो, उसके बाद लेवल 3 का अरेंज करो और देन लेवल 2 का अरेंज कर दो। आप इसी तरह से फॉर्म अपना पोस्ट प्रेफरेंस यदि डालने के लिए मौका दिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से फॉर्म अपने पोस्ट का प्रेफरेंस दे सकते हो। पर यहाँ पर तो नहीं दिए जाएंगे, मेंस एग्जाम में मांगे जाते हैं। यदि मांगे जा रहे हैं तो इस तरह से प्रेफरेंस आप ले सकते हो। अपना फेवरेट पोस्ट टॉप के ऊपर, यदि आपका 3 फेवरेट पोस्ट आपने निकाला तो इन 3 पोस्ट को टॉप पर डाल दो। फिर उसके बाद लेवल 4 कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद लेवल 3 कंप्लीट कर दो, देन लेवल 2 का। तो ये होगा बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म अप्लाई करने का। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के दिन हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे और भी जो डिटेल निकल कर आएंगे इसके सिलेबस के ऊपर भी अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।